समझाते हैं और समझा करके लायक भी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में सुनाकर चले जाते हैं, फिर हम बच्चे अपने आप समझते रहते हैं, या सुप्रीम टीचर के रूप में आकर के समझाते हैं, बाद में हम बच्चे अपने आप लायक बनते रहते हैं। नहीं, सुनाते भी हैं, समझाते भी हैं और लायक बना करके भी जाते हैं प्रैक्टिकल में। तो 3 मूर्तियों का पाठ उधा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालते हैं। ये सुनना सुनाना भक्ति मार्ग की बात हो गई। त्रिनेत्री शंकर के द्वारा बुद्धि से समझाने का पाठ बजाते हैं और विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल एक्ट में करके जाते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट बच्चों का दैवत्व प्रत्यक्ष हो जाता है, तो लायक बना के जाते हैं ना। अभी तुम बच्चों को 2 बाप हैं, दो इंजन मिलती है श्रृंगारने के लिए। कौन कौन से 2 इंजन? है कोई ट्रेन होती है, ऊंची चढ़ी ट्रेन चढ़ती है पहाड़ों पर, तो 2 इंजन लगाए जाते हैं। साधारणतः मैदान में दौड़ती है तो 1 इंजन ही काम करता है, तो यहाँ 2 इंजन कौन से हैं? तुम्हारे 2 बेहद के बाप हैं। एक है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, ये हुआ पहला और अगला इंजन। और पीछे जो इंजन लगता है वो धक्का देने वाला इंजन होता है। कोई डब्बे अपने आप नहीं चलते हैं तो पीछे से धक्का लगता है, उसका नाम दिया जाता है धर्मराज बाप। तब तुम जेवर आदि धारण करते हो, तो बाप तुमको श्रृंगारते हैं ना। ये दिव्य गुणों के जेवर हैं, नहीं तो तुम जेवर आदि भी उतार देते हो। एक राजा का मिसाल है, किसी क्रिश्चियन की अच्छी बच्ची देखी, बोला इनको मैं रानी बनाता हूं। परंतु उसमें अकल तो था नहीं। अकल होती तो राजा की रानी बन करके अच्छा खासा रनवास संभालती। अकल नहीं थी
तो बोली मुझे तो अपने घर जाना है। घर घर की बीमारी लग गई। बाबा ने बड़ी लंबी हिस्ट्री सुनाई। ऐसी कथाएं भक्ति मार्ग में बहुत सुनाते हैं। ये कहाँ की कथाएं हैं? हैं? ये संगम युग की रानियों की कथाएं हैं, जब के बाप आते हैं। अकल की बात है। यहाँ भी बाप के पास कितनी आती हैं। मैं उनको विश्व की महारानी बनाता हूँ। फिर घर घर की बीमारी पकड़ती है तो मुझे ही छोड़ करके चली जाती है। फिर जब दुखी होते हैं, हाय हाय करते हैं, तो फिर आ जाते हैं। समझते तो है ना कि हमको ये दुख क्यों मिला। नाहक हमने शादी की। फिर भी कोई कोई निकल पड़ते हैं। अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। ठोकर खा करके भी ठाकुर बन जाते हैं। बच्चे भी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे ही बाप से पढ़े थे। बाप मिला, पहचाना, हरकती दी, डाइवोर्स दिया, फिर ठोकर खाई, फिर वापस आ गए। तो पढ़ाने वाला टीचर फिर से पढ़ाते हैं। रहम दिल बाप है ना। अभी हमको पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई किस बात की है? पढ़ाई है खास पवित्र बनने की। पवित्र बनने की युक्तियां बताए रहे हैं। जिसके लिए आधा कल्प तुमने भक्ति की है। भक्ति करते करते नीचे उतरते गए। गुरुओं ने खूब धक्के खिलाए, ठिकाना तो नहीं मिला, और ही ठोकरें खाते रहे। गाते भी हैं, बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। ये अभी संगम युग के ड्रामा की बात है। शूटिंग होती रहती है। चढ़ती कला की भी शूटिंग होती है तो उतरती कला की भी शूटिंग होती है। 63 जन्मों की रील अभी संगम युग में घूमती रहती है। पवित्र बनने के लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु पतित ही बनते गए। भगवान वाच है, भक्ति करते करते एक भी मोक्ष को नहीं पाते हैं। अभी बाप कहते हैं चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए।
नई कोई बात होती नहीं है। जो कुछ 63 जन्मों में हमने किया है वो ही होता है, फिर चिंता क्यों करें। अम्मा मरे तो हलवा खाओ, अभी तो बाप सब चिंताएं दूर कर देते हैं। ये अम्मा मरे तो हलवा खाओ, अम्मा के लिए ही क्यों बोलते हैं, बप्पा के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? अरे क्या कारण है, अम्मा ज्यादा सस्ती है क्या? संगम युग में अम्मा ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो कोई हलवा खाने की बात है? कोई हलवा खा लिया क्या है? हाँ, और ही श्रेष्ठ गहरा ज्ञान मिलता है एडवांस में आकर के, क्लास ट्रांसफर हो जाता है। तो ज्ञान जब ऊंचा मिलता है, पहचान बाप की ऊंची मिलती है, एडवांस पुरुषार्थ भी होता है। पुरुषार्थ एडवांस भी होता है, फिर उस पुरुषार्थ को कोई तो कायम रख पाते हैं, कोई फिर संग के रंग में आकर के पुरुषार्थ को डाउन कर देते हैं। सतो प्रधानता से नीचे उतर के तामसी स्टेज हो जाती है। जब तक सात्विक स्टेज में रहते हैं, मनन चिंतन मंथन गहराई से चलता है, सात्विक मंथन चलता है, और बाप की याद का हलवा तीखा तीखा मिलता है, गरम गरम, जो आत्मा की ताकत को खूब बढ़ाता है। इसलिए बोला, चाहे लौकिक में अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, खुशी हो जाओ, क्योंकि अम्मा मोह की कीड़ियां होती है लौकिक दुनिया में। बच्चों के वाइब्रेशंस अपनी तरफ खींचती रहती हैं। अरे जब समर्पित कर दिया तो वाइब्रेशन से भी बच्ची को अपनी ओर क्यों खींचना चाहिए? कन्यादान कर दिया ना, दान किया हुआ कहीं वापस लिया जाता है क्या? दान करने के बाद अगर कोई वापस करने की सोचता भी है तो भी चांडालपने का दोष लग जाता है। वाइब्रेशन बार बार बिगड़ता जाएगा। बाप भी मुरली में कहते हैं, माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन मोह के कारण। अभी तो बाप ने तुमको मंत्र दिया है, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, चाहे लौकिक में और चाहे अलौकिक में। बप्पा की बात नहीं है, बाप से तो वर्षा लेना है। बाप अमरनाथ बन करके आया है और रचयिता बाप द्वारा ही रचना के आदि मध्य अंत को तुमको जानना है। बाप एक है और रचनाएं अनेक प्रकार की हैं। उस रचना में हम भी रचना है, तो अपन को देखना है हमारा कौन सा नंबर है, हमारा आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है।
कहाँ क्या पार्ट हमारी आत्मा ने बजाया है? क्योंकि बाप ही आकर के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जैसे गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा, हे अर्जुन, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले को अर्जुन कहा जाता है। हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं तेरे को बताता हूं। तो क्या भगवान ने अर्जुन के 84 जन्म बताए? प्रोसीजर बताया, ऐसे ऐसे मंथन करेंगे, ऐसे ऐसे सेवा करेंगे तो अनेक जन्मों का पार्ट अंदर ही अंदर खुलता जाएगा। ये राज बाप समझाते हैं। जब 84 जन्मों का राज पता लग जाता है तो आत्मा को शांति मिल जाती है। आत्मा महसूस करती है कि मेरा जो पार्ट है वह मेरा पार्ट। हर आत्मा अपने पार्ट से संतुष्ट हो जाएगी। कोई तो ऐसी आत्माएं भी हैं जो एक जन्म का पार्ट बजा करके फिर चले जाते हैं। तो फिर कितने समय शांति में रहते होंगे? लंबे समय तक शांति धाम में पड़े रहते हैं। उनका पार्ट ऐसे हो जाता है जैसे मच्छरों मिसल, आया और गया। उस पार्ट की उनको याद भी नहीं रहेगी, न खुद को याद रहेगी न दूसरे याद करेंगे। और तुम बच्चे तो ऐसा हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो, ऐसे देवी देवताओं का पार्ट बजाते हो जिनको सारी दुनिया याद करती है। पैराडाइज को, जन्नत को सब याद करते हैं ना। याद तो फिर बड़े बड़े एक्टर्स ही रहेंगे ना। ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले याद नहीं रहेंगे क्या? ये है ज्ञान की बातें। सारा दिन ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे और सुबह को याद की यात्रा में ठहरना है। उस याद की यात्रा से जन्म जन्मांतर की तुम्हारी हेल्थ सुधर जाएगी और ज्ञान का मनन चिंतन करने से तुम जन्म जन्मांतर वेल्दी बने रहेंगे। कोई भी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी। ऐसे नहीं कि कोई धन कमाता है तब ही धन मिलता है, नहीं। पूर्व जन्म की प्रारब्ध से भी धन मिल जाता है ना। सारा जीवन पोत्रे धोत्रे खाते रहते हैं। अभी बाप के तुम बच्चे बने हो, बाप आए हैं तुम्हारी जन्म जन्मांतर की कमाई कराने के लिए। अमरनाथ बाप तुमको अमरलोक की यात्रा कराते हैं। वहां मरना अक्षर नहीं होता है। शरीर बूढ़ा हुआ तो दिल होती है अभी हम शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेवे। स्वेच्छा से होता है ना, अनिच्छा पूर्वक कोई काम नहीं होता। सर्प का मिसाल भी दिया जाता है।
ये मिसाल आदि तो सब इस समय संगम युग के हैं। जरूर तुमने सर्प मिसल शरीर त्याग किया है अपनी स्वेच्छा से। ये पुराना हड्डी मांस मज्जा त्वचा का शरीर खलास होता जाएगा और नया शरीर मिलेगा। तो ये भ्रमरी का दृष्टांत, सर्प का दृष्टांत, ये सब अभी संगम युग के दृष्टांत हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में गुरु लोग बतलाते रहते हैं। इनके अर्थ को तो समझते ही नहीं है। अभी तुम अर्थ को भी जानते हो। वहां परिवर्तन तो कुछ भी नहीं होता। अभी बाप बतलाते हैं कि यहाँ 2-4 सब्जेक्ट्स मुख्य हैं। एक तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यह है याद का सब्जेक्ट मुख्य। गृहस्थ व्यवहार में रहते रहते आत्मा आत्मा भाई भाई समझना है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी सास है, ये नंदोई है, ये देवर है। ये सब भाव खलास हो जाना चाहिए। तुम जानते हो अभी नई सृष्टि रचने के लिए बाप आया हुआ है। पुराने संबंधों की दुनिया ही खलास होने वाली है। बाप के कार्य में हम स्वेच्छा से परिवर्तनशील बनेंगे, परिवर्तन करने में निमित्त बनेंगे तो हमारा ऊंचा पद बन जाएगा। नहीं तो ड्रामा धक्का देकर के काम करावेगा। दौड़ में कोई किसी को धक्का देता है आगे बढ़ने के लिए तो गिर भी पड़ते हैं। अभी धक्के खाने का टाइम गया। अभी ज्ञान मार्ग है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है भाइयों को पढ़ाने के लिए। आत्मा आत्मा भाई भाई। संस्कारों में प्रैक्टिस की बात समाई जाती है ना। जानते हो 84 जन्मों का अभी पार्ट हमारा पूरा हुआ। अभी हम आत्मा में नया संस्कार भर रहे हैं। सतयुग में सुख का ही संस्कार रह जाएगा। 63 जन्मों के दुखी होने के संस्कार खलास। अभी दुखदाई पुरानी दुनिया का पार्ट पूरा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। प्रथम मई सन 1968। दुनिया तो दुनियावी बातों से बहलाती रहती है। काम की बातें कोई नहीं बतलाते।
भक्ति मार्ग की कथाएं सुना सुना कर ठोकरें खिलाते रहते हैं। और ये तो है ईश्वरीय बातों से बहलाने की बात। ये तुम बच्चों की है रूह रेहान। रूह अपने रूहानी बाप से वार्तालाप करती है, और ये रूह रेहान सिर्फ संगम युग में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर के रूहों से रूहान करते हैं, बातें करते हैं। आकर के बातें करते हैं। ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में पढ़ाई पढ़ाकर चले जाते हैं बेसिक नॉलेज की। उसके बाद हम बच्चे बाप से रूह रेहान करते रहते हैं। बिंदी बिंदी के साथ फुदकती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है। बाप तो प्रैक्टिकल मुकर्रर रथ में आकर के रूह रेहान करते हैं। और ये रूह रेहान होती भी है पुरुषोत्तम संगम युग पर, साधारण संगम युग पर नहीं। साधारण संगम और पुरुषोत्तम संगम युग में क्या अंतर है? साधारण संगम तो सतयुग त्रेता का भी है, त्रेता द्वापर का भी है, द्वापर कलयुग का भी है, और कलयुग के अंत में जब आते हैं तो भी पहले साधारण संगम युग है। पुरुषोत्तम संगम युग तो शुरू ही तब होता है जब उत्तम बनने वाली आत्माएं नंबरवार प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। पहली सीख, दूसरी सीख, तीसरी सीख, नंबरवार 8 सीट, 108 सीट प्रत्यक्ष होती जाती हैं। तो बाप समझाते भी हैं बच्चों को कि पक्की पक्की रूह रेहान करने के लिए अपन को आत्मा समझो। रूह की रूह से बात होनी चाहिए, रूहानियत की स्थिति में स्थित होकर। देह भान आया और खेल खलास कर देगा। शिव को स्पिरिचुअल रूहानी फादर कहा जाता है। ये कोई जिस्मानी बाप नहीं है। मनुष्य सृष्टि के जिस्मानी बाप में आता तो है, परंतु उसकी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके आता है, जिस्म को कंट्रोल करके आता है। इसलिए रूहानी फादर कहा जाता है। लौकिक बाप को कब ऐसे नहीं कहेंगे कि स्पिरिचुअल फादर है, तो है ही जिस्मानी बाप। जिस्म को जन्म देते हैं, रूह तो उस गर्भ में जो पिंड तैयार होता है जिस्म का, उसमें बाद में प्रवेश करती है। ये तो रूहानी बाप है, तो जरूर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को बहलावेंगे। बहलाते बहलाते समझाते रहेंगे, हे रूहानी बच्चों। रूहानी बाप और क्या कहेंगे? घड़ी घड़ी कहेंगे रूहानी बच्चे।
इस रूप में देखने और बोलने की प्रैक्टिस हो जाती है। कल्प कल्प की ड्रामानुसार प्रैक्टिस हुई पड़ी है। समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारी बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूं और तुम मेरे बच्चे हो। ऐसे भी नहीं कि पहले बच्चे नहीं थे, अब बच्चे बने हो। आत्मा रूपी बच्चे तो तुम थे ही, परंतु तुम्हें पहचान नहीं थी। तुम्हें अपने बाप की भी पहचान नहीं थी। अभी मैं आकर के तुमको पहचान देता हूं कि मैं हूं तुम्हारा सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बाप, और इस मुकर्रर रथ के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष होता हूं। तो अपन को आत्मा समझ, मुझे प्रैक्टिकल में आए हुए बाप को याद करते रहो। यहां कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है, और हमारी आत्मा तो एवर प्योर है। आत्मा और परमात्मा का मेला भी एक ही बार होता है। ये मिलन मेला और कोई युग में, कोई जन्म में नहीं होगा। तो इस मेले की बहुत वैल्यू है। उन भक्ति मार्ग के मेलों में अथवा बेसिक नॉलेज के मेलों में तो मेले होने के लिए जाते हैं। यहाँ तो हर एक बात बेहद की है। वहां मेले इसलिए होते हैं कि प्रैक्टिकल में बाप मौजूद नहीं होता है, और यहाँ तो प्रैक्टिकल में बाप मौजूद है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे, बेहद की दुनिया में थे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो, हद की बुद्धि बन गई है, हद की दुनिया में आ गए हो। जब बेहद में थे तो बेहद का राजभाग था। सारी सृष्टि, सारा आकाश, सारा समंदर तुम्हारा था। अभी तो ये नदी हमारी है, आधी नदी तुम्हारी है, सागर हमारा है, ये सागर का हिस्सा तुम्हारा है, ये आकाश हमारा है, वो आकाश तुम्हारा है। प्रकृति माता को भी बांट के खा लिया है। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को ही याद करते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। भक्तों पर भीड़ तब पड़ती है जब विनाश का समय होता है। बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं। तुम तो अभी भक्त नहीं हो, तुम तो ज्ञानी हो, जानने वाले हो। तो ज्ञानी बच्चे जो बाप के बच्चे बन चुके, हेवनली गॉड फादर के बच्चे, वो तो हेवन में होने चाहिए, दुख का नाम निशान नहीं, परंतु दुखी हो जाते हैं।
क्योंकि माया घड़ी घड़ी संशय में ले आती है। भक्त बेचारे बहुत दुखी होते हैं। माना जितना ज्ञानी होगा उतना दुख की स्टेज से परे होगा, और जितना ही अज्ञानी होगा खुद भी दुखी होता रहेगा, धमचक्कर मचाता रहेगा और उनको भी दुखी करता रहेगा। अभी दुखी होने का टाइम आने वाला है। दुखों के पहाड़ गिरेंगे। बच्चे जानते हैं ना, न अन्न मिलेगा न जल मिलेगा। हद में भी ये शूटिंग होती है, बाद में। पहले बेहद में शूटिंग होती है। न बाप की याद रूपी अन्न मिलेगा, अभी तो मुहैया हो जाता है। बाप खुद सन्मुख आ जाते हैं, एक बार नहीं बार बार। न अन्न मिलेगा, अन्न माने याद की खुराक। न जल मिलेगा, जल माने ज्ञान की खुराक भी नहीं मिलेगी। अभी तो डायरेक्ट बाप से सुनते रहते हैं। कम से कम टैप रिकॉर्डर या टीवी में तो देखते ही रहते हैं। सेकंड क्लास माल तो मिलता है। गैस के पाइप फटने से पानी में भी जहर मिल जाता है। क्या कहा है? गैस ये क्या चीज होती है? गैस का पाइप फटता है ना, हद की गैस भी है और बेहद की गैस भी है। बेहद के रूप में गई ऐश आराम में तो फटी पाइप। ज्ञान जल में भी जहर भर जाएगा। अभी तो गैस की लाइनें बिछाते चले जा रहे हैं, मोटी मोटी लाइनें, मोटे मोटे कनेक्शन। फिर टीवी में, टैप रिकॉर्डर में तो लाइन खत्म होने के कारण वो ज्ञान जल भी नसीब नहीं होगा। क्योंकि पाइपलाइन ही फट गई। वो होती है हद की पाइपलाइन, स्थूल। ये है बेहद की पाइपलाइन। तो बच्चों को मालूम है ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। क्या क्या बनता रहता है। समंदर के अंदर से, सागर के अंदर से गैस की पाइपलाइन लाते हैं। कहते हैं हम ऐसा बनाते हैं जो 10-20 दुनिया भी खलास हो जाएंगी, ऐसी एटॉमिक एनर्जी तैयार कर रहे हैं। और ये खौफनाक चीजें कोई रखने के लिए थोड़े ही हैं, बड़ा खर्चा होता है।
तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी नई दुनिया के लिए, स्थापना के लिए हम पढ़ते हैं। तो अभी नई दुनिया की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। तुम बच्चे जानते तो हो ना कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। उनको अमरलोक भी कह सकते हैं। किसको? जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है उसको। अमरलोक का मतलब क्या है? जहां मौत न खाती हो। कौन सी मौत है? अनिश्चय बुद्धि मौत न होती हो। अभी ऐसा अमरलोक तैयार हो रहा है। पहले बेहद में अमरलोक तैयार होगा, वाइब्रेशन का तैयार होगा दुनिया, या हद की दुनिया तैयार हो जाएगी। है? पहले बेहद की वाइब्रेशन की दुनिया तैयार होगी, जहां कोई भी अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु नहीं प्राप्त करेगा। तो तुम मृत्युलोक में अभी पढ़ते हो, अमरलोक में जाने के लिए। अभी तुम यहाँ रोज नई नई बातें सुनते रहते हो। बाप आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं ना, तो तुम रोज नई बातें सुनते हो। नई नई बातों से नई दुनिया स्थापन होती है। पुरानी भक्ति मार्ग की दुनिया से तो, पुरानी भक्ति मार्ग की बातों से तो पुरानी दुनिया ही बनती गई। ये बातें तो बाप जाने और बच्चे जाने। जिन बच्चों के साथ रूरियान करते हैं वो बच्चे जाने। रूहानी बच्चों के साथ ही रूरियान करते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप मीठे मीठे बच्चों के साथ ही रूरियान करते हैं। बल कहते भी हैं ये नई बात है, नया पॉइंट है, फिर भी कहेंगे। वेदों में ये बातें हैं, इनमें ये है, वो सभी हैं जिस्मानी बातें जो भक्ति मार्ग में उठाते हैं। अच्छा, ओम शांति।